नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के लिए राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। इस पुस्तक को हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़े और कक्षा 10 तक हम पहुंच चुके थे। कक्षा 10 का दूसरा अध्याय जो है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें हमने टॉप 11 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे, टॉप 10 के बारे में बात की थी और आगे जो है वो हम प्रश्नों को बढ़ते हैं। पीडीएफ 360 पेज की पूरी पीडीएफ है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, हमारे ऐप पर उपलब्ध है। सिर्फ ऐप सर्वर जो चार्ज लगता है 5-10 रुपये वही लगेगा, तो आपको हमारी तरफ से पूरी की पूरी उपलब्ध कराई गई है। जाइए डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक पढ़ाई में अपना मजबूती बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो तो आपके लिए एक माध्यम है दोस्तों, ठीक है। वीडियो क्या है, एक प्रकार से माध्यम है आप तक पहुंचने का। बाकी हमारा उद्देश्य तो यही है दोस्तों कि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, क्योंकि ये जो पुस्तकें होती है ये क्या होती है कि आपकी बेस लेवल होती है। आपका जो जीरो लेवल होता है वो यही पुस्तकें होती है। कक्षा 6 की हो गई, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहाँ तक की जो सारी पुस्तकें जो आती है ना, जीके जहाँ से पूछा जाता है वो इन्हीं किताबों से पूछा जाता है। और यदि हम इन्हीं किताबों को पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो कहाँ ज़रूरत है हमें किसी भी गाइड की, कहाँ ज़रूरत है हमें कोई पुस्तक लाने की, कहाँ ज़रूरत है हमें कोई किसी की वीडियो देखने की। तो यही चीज़ होती है। चलिए शुरू करते हैं। 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तेजाजी के माता पिता कौन थे दोस्तों। तेजाजी महाराज जो हैं, लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें तेजाजी महाराज जो हैं उनके माता का क्या नाम था, तो उनके माता का नाम आता है दोस्तों राम कुंवरी और पिता का नाम आता है ताहड़ जी। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बनता है प्रश्न। तेजाजी का ससुराल कहाँ पर था दोस्तों। तेजाजी का जो ससुराल है वो पनेर गाँव में पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न, तेजाजी की पत्नी कौन थी, तो तेजाजी की पत्नी जो है वो पेमल नाम आता है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। तेजाजी ने किसकी गायों की रक्षा की थी, तो लाछा गुजरी की जो गायें थी दोस्तों, उसकी रक्षार्थ हेतु शहीद कौन हुए हैं, तेजाजी महाराज। अगला प्रश्न बनता है कि किस स्थान पर सर्पदंश से तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, तो सुरसुरा धाम में होती है दोस्तों। तेजाजी महाराज के सर्प ने कहाँ पर डसा था, प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है जीभ पर डसा था दोस्तों। उन्होंने वचन दिया था, जब हीरा लाछा गुजरी जो है उसकी गायों को छुड़ाने जा रहे थे, तो बीच में नाग देवता पर उनके ऊपर अत्याचार हुआ, को उन्हें निकाला आग से, तो उसके बाद उन्होंने श्राप दिया कि मैं डसूंगा तो तेरे को। अब उन्होंने क्या है, जब युद्ध करने के बाद लौटे थे तो उनके शरीर पे इतना लहूलुहान हो रहा था, तो नाग देवता ने कहा कि हे पुरुष, मैं तेरे को ऐसे घाव भरे शरीर पर नहीं डस सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरी जीभ जो है वो पवित्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई खून नहीं है, तो आप वहाँ डसिए। तो नाग देवता भाले के सहारे ऊपर चढ़े और अपने जीभ से जो है, जीभ पर जो है वो डस रहा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनता है, तेजादशमी कब मनाई जाती है दोस्तों। तेजादशमी जो है वो कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से बनता है। तेजाजी महाराज बहुत भावुक कर देने वाले हैं और बहुत ही मतलब परम पिता परमेश्वर हैं, प्रभु हैं। तो तेजादशमी कब मनाई जाती है दोस्तों, तो भाद्र शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तेजाजी को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो भाला लिए घुड़सवार जिसकी जिह्वा को सर पर डस रहा है। मैंने आपको ये छोटी सी कहानी बताई, वो यही है कि भाला लिए घुड़सवार जिसकी जिह्वा को जो है वो सर पर डस रहा है, वो जो प्रतिमा होती है वो है, उसी रूप में तेजाजी महाराज को जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न बनता है इसी कड़ी में, तेजाजी की तांती सर्पदंश के रोगी को किस पैर में बांधी जाती है, तो दाएं पैर पर बांधी जाती है। ठीक है, बाएं नहीं दाएं पैर में बांधी, अर्थात डावे पाँव में, जीवने पाँव में नहीं। तो तेजाजी महाराज की जो तांती है सर्पदंश के रोगियों को दाएं पैर में बांधी जाती है। बाबूजी का जन्म स्थान कौन सा था, तो कोलुम गांव जो है वो आता है बाबूजी का जन्म स्थान के नाम से। अगला प्रश्न बनता है कि इतिहासकार मोहनोत नैन्सी, महाकवि मोड़िया जी आशिया आदि ने बाबूजी का जन्म स्थान किसे बताया है, तो खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर को बताया है, जो 1239 से संबंधित है दोस्तों। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है